गांव देवगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली और ताजगी लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन इस गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी सदियों पुरानी थी और यहाँ किसी न किसी भूत के होने की अफवाहें थीं। आरव, एक शहर का लड़का, अपने कॉलेज की छुट्टियों में देवगढ़ अपने नाना नानी के यहाँ आया हुआ था। गांव की शांति और प्रकृति उसे बहुत पसंद आई। एक दिन वह गांव की गलियों में घूमते घूमते उस भूतिया हवेली के पास पहुंच गया। वह हवेली के रहस्यों के बारे में सुन चुका था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वहां सच में भूत हैं। उस शाम जब आरव हवेली के पास खड़ा था, उसने देखा कि हवेली के एक खिड़की से एक लड़की झांक रही है। लड़की की सुंदरता ने आरव को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह सोचने लगा कि अगर यह हवेली भूतिया है तो यह लड़की कौन हो सकती है। आरव ने उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वह हवेली के अंदर गया। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और वहां चारों ओर जाले और धूल थी। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश की जहां उसने लड़की को देखा था। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वही लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। लड़की ने उसका स्वागत मुस्कुराहट के साथ किया। आरव ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम प्रिया है, मैं यहां बहुत समय से हूं, यह हवेली मेरी है। आरव को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्रिया की मुस्कान और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वह और सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रिया ने उसे बताया कि वह एक पुरानी आत्मा है और वह इस हवेली में कैद है। आरव और प्रिया के बीच बातचीत होती रही और वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। आरव को प्रिया की कहानियां और उसका संगत पसंद आने लगी। उसे प्रिया के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। दोनों के बीच एक अजीब लेकिन गहरा संबंध बन गया। प्रिया ने आरव को बताया कि वह इस हवेली के पूर्व मालिक की बेटी थी। एक दिन हवेली पर कुछ बुरे लोगों ने हमला किया और प्रिया को मार डाला। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में कैद है और वह इस जाल से मुक्त नहीं हो पा रही है। आरव ने प्रिया से वादा किया कि वह उसे इस बंधन से मुक्त करेगा। प्रिया ने आरव को बताया कि उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही संभव है। आरव ने गांव के पुरोहित से इस अनुष्ठान के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुरोहित ने उसे बताया कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है और अगर उसमें कोई गलती हुई तो दोनों की आत्माएं भटकती रहेंगी। आरव ने इस खतरे के बावजूद प्रिया को मुक्त करने का संकल्प लिया। पूर्णिमा की रात आरव और प्रिया ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। आरव ने पुरोहित के बताए हुए मंत्रों का जाप करना शुरू किया और प्रिया ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो हवेली में अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। आरव ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का जाप करता रहा। धीरे धीरे प्रिया की आत्मा एक उज्जवल प्रकाश में परिवर्तित होने लगी। प्रिया ने आरव को धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारे प्रेम और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। प्रिया का प्रकाश धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। प्रिया के जाने के बाद हवेली फिर से वीरान हो गई। आरव ने उस जगह को छोड़ दिया और गांव वापस आ गया, लेकिन प्रिया की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। उसने प्रिया के साथ बिताए उन खास पलों को हमेशा याद रखा और उसकी आत्मा को शांति मिली। आरव ने गांव वालों को प्रिया की कहानी सुनाई और बताया कि अब हवेली में कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने आरव की बहादुरी की सराहना की और हवेली को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया। आरव ने अपने जीवन में प्रिया के प्रेम और उसकी यादों को संजोकर रखा और एक नई शुरुआत की। प्रिया और आरव की कहानी एक अनोखी प्रेम कहानी थी, जो प्रेम की शक्ति और समर्पण को दर्शाती है। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती, चाहे वह आत्मा हो या संसार का कोई अन्य भय। प्रिया के जाने के बाद आरव के जीवन में खालीपन था, लेकिन वह प्रिया की यादों के सहारे जी रहा था। एक दिन जब वह हवेली के पास से गुजर रहा था, उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी।
आरव! आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, आरव, मेरी मदद करो। आरव को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। उसने तो प्रिया को मुक्त कर दिया था, फिर यह आवाज कैसे सुनाई दे रही है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह पुरोहित के पास गया और उसे सारी बात बताई। पुरोहित ने आरव को बताया कि प्रिया की आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाई थी। वह एक गहरे रहस्य और प्राचीन श्राप में फंसी हुई थी। उसे पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। आरव ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं किसी भी कीमत पर प्रिया को मुक्त करूंगा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पुरोहित ने आरव को बताया कि इस बार अनुष्ठान के लिए उसे स्वयं प्रिया की आत्मा से संवाद करना होगा और उसे श्राप के बारे में पूछना होगा। इसके लिए उसे रात के 12 बजे हवेली के उस कमरे में जाना होगा जहां प्रिया की आत्मा वास करती है। आरव रात के 12 बजे हवेली के उस कमरे में पहुंचा। उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और प्रिया की आत्मा प्रकट हुई। प्रिया, तुम किस श्राप में बंधी हो? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें मुक्त कर सकूं, आरव ने पूछा। प्रिया ने उदास होकर कहा, मैं उस श्राप की कहानी बताती हूं। जब मुझे मारा गया था, तब मैंने बदला लेने की भावना से मरने वाले व्यक्ति को श्राप दिया था। इसी कारण मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी रह गई है। जब तक वह श्राप नहीं हटाया जाता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। आरव ने प्रिया से पूछा कि श्राप को कैसे हटाया जा सकता है। प्रिया ने बताया कि उसे उस व्यक्ति की आत्मा को क्षमा करना होगा और श्राप को वापस लेना होगा। इसके लिए उसे उस व्यक्ति की कब्र पर जाकर अनुष्ठान करना होगा। आरव ने पुरोहित की मदद से उस व्यक्ति की कब्र का पता लगाया। कब्र गांव के पास के जंगल में थी। आरव ने वहां जाकर अनुष्ठान शुरू किया और प्रिया की आत्मा से उस व्यक्ति की आत्मा को क्षमा करने का निवेदन किया। प्रिया की आत्मा ने अंततः उसे क्षमा कर दिया और श्राप को वापस ले लिया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, प्रिया की आत्मा ने आरव को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। आरव ने प्रिया की आत्मा को जाते हुए देखा। वह अब पूरी तरह से शांति में थी और एक उज्जवल प्रकाश में विलीन हो गई। प्रिया की आत्मा के मुक्त होने के बाद आरव ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस हवेली को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया। अब वह हवेली एक प्रेम और बलिदान की प्रतीक बन गई थी। आरव ने अपने जीवन को प्रिया की यादों के साथ आगे बढ़ाया और गांव के लोगों की मदद करने और समाज सेवा में अपना समय देने का निर्णय लिया। उसने प्रिया की प्रेम और बलिदान की कहानी को सबके साथ साझा किया और लोगों को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आरव और प्रिया की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम असीमित शक्ति रखता है और वह किसी भी श्राप या बंधन को तोड़ सकता है। इस कहानी ने लोगों के दिलों में प्रेम और विश्वास की भावना को और मजबूत किया। आरव और प्रिया की कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में बलिदान, समर्पण और धैर्य का बहुत महत्व है। इसने यह भी साबित किया कि प्रेम की शक्ति से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और किसी भी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आरव और प्रिया की कहानी एक अमर प्रेम कथा बन गई, जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।